अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश माना जाता है, लेकिन इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी यानी राष्ट्रपति की कुर्सी हमेशा से सबसे ज़्यादा खतरे में रही है। इतिहास गवाह है, ये सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि एक ऐसा पद है जहां हर कदम पर मौत का साया चलता है। मैं हूं आपके साथ बरकत, आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्याओं के काले इतिहास के बारे में, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये खूनी नफरत राष्ट्रपतियों को लेकर क्यों हमेशा से रहा है और इसके पीछे साजिश और हत्याओं का पैटर्न क्या रहता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति सच में सुरक्षित है या फिर हर दौर में उनकी जान पर मंडराता रहता है बड़ा खतरा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने एक बार फिर इस सवाल को जिंदा कर दिया है। पेंसिल्वेनिया की रैली हो या वॉशिंगटन के डिनर में फायरिंग, ट्रंप पर कई बार हमले की कोशिश हो चुकी है और एक बार तो गोली उनके कान के पास से निकल गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल भी हुए थे। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि उस लंबे इतिहास की एक कड़ी है जो 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। चलिए इतिहास के काले पन्नों को पलटते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो अमेरिका में राष्ट्रपति पर हमला हुआ था 1835 में, जब अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन पर एक शख्स ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और दोनों पिस्तौल मिसफायर हो गई। सोचिए अगर उस दिन गोली चल जाती तो अमेरिका का इतिहास शायद अलग होता। इसके बाद हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। 14 अप्रैल 1865 की रात जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, जो थिएटर में नाटक देख रहे थे। थिएटर का पर्दा उठा हुआ था और हॉल ठहाकों से गूंज रहा था, लेकिन बालकनी के अंधेरे कोने में खड़ा जॉन विल्क्स बूथ किसी और ही दुनिया में था। बूथ कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि उस दौर का सुपरस्टार अभिनेता था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी कला के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रपति के लिए नफरत की चमक थी। बूथ का मानना था कि लिंकन ने दक्षिणी राज्यों की जीवन शैली को बर्बाद कर दिया है और दासों को आज़ाद करके सफ़ेद नस्ल के साथ धोखा किया है। उसके लिए लिंकन एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक तानाशाह थे, जिसे खत्म करना वह अपना पवित्र कर्तव्य समझता था। उसने उस पल का इंतजार किया जब नाटक का सबसे मजाकिया डायलॉग बोला जाए। जैसे ही दर्शक हंसे, बूथ ने ट्रिगर दबा दिया और गोली चलने के बाद वह स्टेज पर कूदा और चिल्लाया, मैंने दक्षिण का बदला ले लिया। उसे लगा कि लोग उसे नायक मानेंगे, लेकिन इतिहास ने उसे एक कायर हत्यारे के रूप में दर्ज किया। वह इस लिस्ट में अगले थे अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड को, जिनको रेलवे स्टेशन पर निशाना बनाया गया था। वॉशिंगटन का रेलवे स्टेशन सुबह की गहमा गहमी से भरा था। राष्ट्रपति गारफील्ड अपनी छुट्टियों पर निकलने वाले थे। उनके ठीक पीछे चार्ल्स गुइटो चल रहा था। गुइटो कोई दुश्मन जासूस नहीं था बल्कि एक ऐसा इंसान था जो खुद को राष्ट्रपति की जीत का असली हकदार मानता था। गुइटो का पागलपन इस हद तक था कि उसने राष्ट्रपति को दर्जनों चिट्ठियां लिखी थी, जिनमें उसने पेरिस में राजदूत की नौकरी मांगी थी। जब उसे व्हाइट हाउस से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया तो उसकी सनक ने खूनी मोड़ ले लिया। उसने सोचा अगर गारफील्ड नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति आर्थर राष्ट्रपति बनेंगे और वे मेरे दोस्त हैं, वे मुझे नौकरी ज़रूर देंगे। इसी अजीबोगरीब और बेतुके तर्क के साथ उसने राष्ट्रपति की पीठ में 2 गोलियां दाग दी। पकड़े जाने पर वह मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने करियर का सबसे बड़ा सौदा पक्का कर लिया है। वह तुरंत नहीं मरते बल्कि 79 दिन तक दर्द से लड़ते रहते और आखिरकार संक्रमण के कारण उनकी मौत हो जाती है। इस लिस्ट में अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनले को एक मेले में निशाना बनाया गया। 1901 का वह मेला खुशियों का प्रतीक था। राष्ट्रपति मैकिनले लोगों के बीच थे, हाथ मिला रहे थे, खुशियां बांट रहे थे। तभी कतार में एक युवक आया जिसका नाम था लियोन कजोलगोस। उसके दाहिने हाथ पर एक सफ़ेद रुमाल बंधा था, जिसे देखकर राष्ट्रपति को लगा कि बेचारा युवक घायल है, लेकिन लियोन घायल नहीं था। वह एक ऐसी विचारधारा से जल रहा था जो किसी भी शासक को जिंदा नहीं देखना चाहती थी। वह एक अराजकतावादी था। उसका मानना था कि दुनिया के सारे दुख तब खत्म होंगे जब सारी सरकारें खत्म हो जाएंगी। उसने मैकिनले को भ्रष्ट व्यवस्था का चेहरा मान लिया था। जैसे ही मैकिनले ने सहानुभूति में उसका हाथ थामना चाहा, लियोन ने रुमाल के अंदर छिपी रिवॉल्वर से 2 बार फायर किया। उसके बाद में कहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, क्योंकि वह मजदूरों का दुश्मन था। एक रुमाल में लिपटी उस छोटी सी पिस्तौल ने अमेरिका की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआत में लगा था कि वह बच जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्फेक्शन उनकी जान ले लेता है। इस लिस्ट में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या की ऐसी घटना जिसे आज भी दुनिया भूल नहीं पाई। 22 नवंबर 1963 की वह दोपहर दलास की सड़कों पर उत्सव जैसा माहौल था।
लेकिन टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की 6ठी मंजिल की एक खिड़की पर ली हार्वे ऑसवाल्ड अपनी राइफल के साथ किसी शिकारी की तरह बैठा था। ऑसवाल्ड एक ऐसा शख्स था जो अपनी पहचान के लिए छटपटा रहा था। वह कभी सोवियत संघ रूस भाग गया था, कभी क्यूबा के समर्थन में पर्चे बांटता था। वह अमेरिकी पूंजीवाद और कैनेडी की नीतियों से सख्त नफरत करता था। वह चाहता था कि दुनिया उसे याद रखे, चाहे किसी भी कीमत पर। जब कैनेडी की कार उसके निशाने की ठीक नीचे आई तो उसने अपनी नफरत को 3 गोलियों में तब्दील कर दिया। ऑसवाल्ड ने एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसके पीछे का असली खेल आज भी रहस्य है। क्या वह सिर्फ एक सनकी था या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल का मोहर? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक झटका था। इतिहास बताता है अब तक अमेरिका के 4 राष्ट्रपति मारे जा चुके हैं और कई ऐसे हैं जो हमले में बच तो गए लेकिन मौत के बेहद करीब पहुंच गए। 1981 रोनाल्ड रेगन पर हमला होता है। गोली उनके शरीर में लगती है, फेफड़े तक छेद देती है, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत और किस्मत उन्हें बचा लेती है। इतना ही नहीं, थियोडोर रूजवेल्ट पर भी हमला हुआ, गोली लगी, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने घायल हालत में ही अपना भाषण पूरा किया। और अब 21वीं सदी में डोनाल्ड ट्रंप, उन पर भी कई बार हमले की कोशिश, रैली में उन पर गोली चली, डिनर में फायरिंग हुई, बार बार खतरा। ये दिखाता है कि समय बदल गया, तकनीक बदल गई, लेकिन खतरा अब भी वही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपतियों और उम्मीदवारों पर कई दर्जन हमले हुए और साजिशें हो चुकी हैं। कुछ हमले राजनीतिक वजहों से हुए, कुछ मानसिक रूप से अस्थिर लोगों ने की, लेकिन मकसद एक ही था, सत्ता को हिलाना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी मजबूत सुरक्षा, सीक्रेट सर्विस, हाईटेक सिस्टम, फिर भी राष्ट्रपति सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या ये लोकतंत्र की कीमत है, जहां जनता के बीच जाना पड़ता है, खुलकर बोलना पड़ता है और यही उन्हें बना देता है सबसे बड़ा निशाना? आज जब ट्रंप पर हमले की खबर सामने आती है तो ये सिर्फ एक खबर नहीं होती, ये इतिहास की याद दिलाती है कि अमेरिका में राष्ट्रपति होना सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक बड़ा जोखिम भी है। एक ऐसी कुर्सी जहां बैठने वाला इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, लेकिन उसी वक्त वह सबसे ज़्यादा खतरे में भी होता है। आखिर में इतिहास हमें यही सिखाता है कि गोली सिर्फ इंसान को नहीं मारती, वो एक देश की दिशा बदल सकती है। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।